निकालती हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह पाक का जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता चल गया होगा कि अब मुल्तान में हमारे जी अच्छी खासी थोड़ी सर्दी हो गई है। वो पैसे कुछ कुछ से नरम गरम से शूज़ पहनने का ना बड़े मज़ा आता है। ये मैं लेके आई थी न्यू वाले, क्योंकि मेरे पाँव में अब अक्सर जब दर्द होता है ना, तो इस वजह से मैं बड़े नरम नरम शूज़ के तलाश में रहती हूँ। तो लेके आई थी और सुबह बस बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई थी। और सबसे पहले उठ के मैंने अपना बेड सेट कर लिया था। मैं अभी तक अपनी वो दूसरे वाली बेडशीट नहीं बिछा पाई, तो मैंने कहा चलो अच्छा अभी आज 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 करते यार। डेली इतना काम का बर्डन हो जाता है ना, तो काम बस आज करती हूँ कल करती हूँ, आज करती हूँ कल करती हूँ, तो वो डिले हो जाता है। खैर मैं घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, तो उसमें इतना ज़्यादा मेरा टाइम लग गया ना। आपको पता है कि जब एक दिन काम जम के करो, 2 दिन 3 दिन काम जम के करो ना, तो वो कितनी थकन हो जाती है। अगले 2-3 दिन आपके जिस्म से दर्दें नहीं जाती। तो खैर काम तो करना ही था, मतलब उसको वो डेली से हट के थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, इस वजह से बंदा थक जाता है। वरना डेली के काम इतने ज़्यादा नहीं होते, वो बंदा इतना ज़्यादा थकता नहीं है। अब क्योंकि मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग कर ली है, तो अब वो डेली वाले काम है ना, अब मुझे इतनी थकावट नहीं होती। अब वो बस नॉर्मली काम होते हैं जो हमने उठ के अपने काम करने होते हैं। बाकी हेल्पर अपना काम कर जाती है, मैं अपना कर लेती हूँ। जी मैं नाश्ता में बना रही थी। आज मैंने आलू और अंडे बनाए थे, साथ में सिंपल सादा रोटी बनाई थी। जब से मैं ख़ुद बीमार हुई हूँ ना, मैं अब ज़्यादातर ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, देसी घी यूज़ करती हूँ। और मैं ख़ुद तो वैसे ही वाकई सिर्फ सूखी रोटी खाती हूँ। उसके बाद किचन में मुझे थोड़ा सा काम था। आपको पता है कि काम मेरे इतने पेंडिंग पड़े होते हैं, वो सोचते सोचते कि इतना टाइम हो जाता है। बस छोटे से दिन हैं और वो काम मैं सोचती हूँ कि मैं आज ज़रूर करूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट पे जा पड़ता है। तो ये डब्बे में आपको पता है कि मैं कब से लेके आई थी। मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना था, इसमें अपनी ग्रोसरी सेट करनी थी, लेकिन वो वही बात के बिल्कुल नहीं टाइम लग रहा था। लेकिन आज फिर मैंने इसी की बारी लगा ली। तो मैं रात को सो के सोई थी, मैंने कहा सुबह मैं इन डब्बों की बारी लगा दूँगी। तो ग्रोसरी में क्योंकि ले आई हूँ, तो वो ज़रा सेट करके रख लेती हूँ। जो एक ही जैसे मैं डब्बे लेके आई थी, मुझे क्वालिटी इनकी ज़रा अच्छी लगी थी। हैं तो ये £1 शॉप से मैंने लिए थे, तो क्वालिटी अच्छी थी, मैंने ले लिए थे। वैसे मैंने 6 लेने थे, मैं उस वक्त भी कह रही थी, लेकिन 4 आए हैं, तो मेरी दालें ज़्यादा हैं, डब्बे कम पड़े हैं। खैर मैं इन्हें धो के और इन्हें ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में ये ड्राई होते हैं, मैं फिर दूसरे काम कर लेती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें नमी रह जाती है ना, वैसे ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आपको पता है थोड़ी सी नमी रह जाती है, तो अगर पानी रह गया फिर दालें डालेंगे तो फ़ौरन से फफूंदी आने लग जाती है, दालें ख़राब हो जाती हैं। हेल्पर वैसे तो मेरे सारे मतलब सुबह वाले बर्तन धो जाती है, लेकिन आपको पता है कि बर्तनों वाला काम वो सारा दिन रहता है। आप जितनी मर्ज़ी हेल्पर से कब बर्तन धुलवा लें ना, तो वो जैसे ही गेट क्रॉस करेगी उसके बाद आपको फिर कहीं ना कहीं से बर्तन मिल जाएंगे। तो खैर मैं डब्बे तो वैसे ही वॉश कर रही थी, मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा फिर अब जितने भी सिंक में पड़े हैं वो भी धो लूँ। और आज मैंने धनिया और पुदीना काफ़ी सारा मैंने धो के बिल्कुल अच्छे से, मैंने इसे इतना ज़्यादा धोया, मतलब 2-3 दफ़ा पानी से मैंने छलनी से फिर पानी में डिप कर करके धोया, ताकि इसकी मिट्टी बैठती जाए। जैसे ही मैं डिप करती नीचे मिट्टी होती, जैसे डिप करती नीचे मिट्टी होती, मतलब मैंने इसे इतनी बार धोया फिर जाके कहीं इसका साफ़ पानी निकले और ये साफ़ हुए हैं। तो जितना मर्ज़ी जो पत्तों वाली सब्ज़ी है ना, इनको हमेशा पहले ज़रा डिप करके रखें, ताकि इसकी मिट्टी जितनी भी होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। फिर ऊपर से ये उठा लिया करें सब्ज़ी के पत्ते, तो नीचे आप देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो यही मिट्टी हमारे अंदर जाएगी। खैर अपनी तरफ से तो पूरी एहतियात करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक बीमारियों से बचाने वाला है। तो यहाँ पे बस दूध वाला आ गया था, दूध गर्म करने रख दिया था। सुबह की जो होती है रूटीन
लेकिन जो सुबह का जो काम होता है वो ऐसा कोई थका देने वाला होता है, बस जुत्ती पहनो और चल सो चल, भाग सो भाग, भाग सो भाग। तो कहीं जाके दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलता है। वो जब बच्चे ट्यूशन, मेरी जब फातिमा ट्यूशन चली जाती है, बेटा मेरा अपने काम पे होता है, हस्बैंड अपने काम पे होते हैं, अम्मी अगर हो तो अम्मी और मैं दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ना। अच्छा, ये वाली हुक्स मैं लेके आई हूँ, वो बड़े वाले मैं नहीं लेके आई, ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं, क्योंकि अक्सर जब पिक्चर या कोई भी चीज़ जब ऐसे हैंग करनी होती है ना, तो यहाँ से वो बड़ा सा एक ना वो कार्टून सा या वो समटाइम नज़र आ रहा होता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो ये हुक्स लेके आई हूँ। एक तो ये हिडन है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कहीं से भी कहीं पे भी आप लटका सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रिज के साथ थोड़ा चाहिए था। यहाँ पे ये मेरे फ्रिज के साथ कुछ जगह थी जो खाली थी, यहाँ पे मुझे ये हुक्स चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि ये एक दो लगा के देखती हूँ। ये कुछ ऐसे हैं, ये देखें ऐसे, ये ऐसे वाले हैं। अब इनको ना वहाँ पे मैं लटका के देखती हूँ। इनके पीछे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ही सरफेस प्लेन है। अच्छा, ये वाली हुक मैं लेके आई हूँ, ये ट्रांसपेरेंट हुक थी। पहले तो मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब इसका इतना बारीक सा पर्त था, वो इतनी कोशिश कर रही थी, वो खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने हालांकि इसके पीछे वो देखा भी सही कि इसके पीछे हुक्स हैं भी सही है, ये ख़राब है। देखिए ये इतना ट्रांसपेरेंट, इतना नाजुक सा था। और तो खैर जब परत उसने उतारी ना, ये देखें उसका पीछे वाली वो उतार रही थी, तो तब कहीं ढूंढ ढांढ के मुझे हल्की सी नज़र आ गई थी, और फिर मैंने उतारी और इसे मैंने फ्रिज पे लगा दिया। फ्रिज पे ये 2-3 लगा देना, एक तो ट्रांसपेरेंट होती है, ज़्यादा फ्रिज पे ओवर नहीं लगती लगी हुई, और इसमें फ़ायदा बड़ा हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने फ्रिज पे अगर हम लगा देंगे ना, तो बहुत सा ज़रूरत का सामान यहाँ पे हैंग किया जा सकता है। मतलब अगर हम कोई बेल लटकाना चाहते हैं, कोई डेकोरेशन की, वो भी लटका सकते हैं। हम कोई बास्केट छोटी सी लटकाना चाहते हैं, कोई तस्वीर लटकाना चाहते हैं, और लंच बॉक्स का बैग लटकाना चाहते हैं, अगर साफ़ करने वाला हाथ साफ़ करने वाला टॉवल लटका सकते हैं। मैं अक्सर जब भी किचन में काम करती हूँ, मेरे अक्सर हाथ गीले होते हैं, तो मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं रुमाल से हाथ साफ़ करने के बजाय ना, ये जो यहाँ पे टॉवल मैंने लटकाए हैं ना, मैं इन्हीं से ही हाथ साफ़ करती हूँ, इन्हीं से ही फिर मतलब हाथ साफ़ करके फिर दोबारा काम कर लिया। क्योंकि वो एक तो सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे भी ज़रा उलझन होती है, और वैसे भी 1-2 बार हाथ धोएं और फिर उसे खुश्क करें, फिर काम करें, फिर धोएं, फिर ड्राई करें, तो ये तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे थे, और एडहेसिव इसका नज़र भी नहीं आ रहा था, ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, दूसरा एडहेसिव मैंने जब ऐसे रिमूव किया इसकी नीचे वाली परत और मैंने लगाया, तो मुझसे गलती हो गई, मैं वहाँ पे वो मॉस्किटो वाला जो रैकेट है वो लगाने लगी थी। वो तो बिजली का था, वो फ़ौरन से उसने करंट छोड़ा, लेकिन शुक्र है कि मैं बच गई। लेकिन यहाँ पे नहीं लगाती हूँ, दूसरी जगह पे लगाऊंगी। यहाँ पे फातिमा का जो लंच बॉक्स का बैग है ना, वही लटकाना है मैंने। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ अक्सर नज़र आती है। तो ये अब ये यहाँ पे उठा के ना मैं इसे, उई करंट लगता है, इधर ही ठीक है। शुक्र है बच गई, ये करंट निकालने लग जाता है, क्योंकि इसमें बिजली का होता है वायर। तो ये यहीं पे ठीक है, इससे बिजली का कनेक्शन है, तो यहाँ पे नहीं करती, तो ये यहीं पे ठीक है। शुक्र है बच गई, वरना मैं तो रैकेट को इधर ही लगा रही थी, वो तो चिंगारी उड़ी है, तो मेरे होश ठिकाने आए। अच्छा खैर, यहाँ पे तस्वीर लटका देती हूँ, और फातिमा का जो बैग है ना लंच बॉक्स वाला, वो लटका देती हूँ। इधर भी मैंने एक हुक लिया हुआ है, ये मैग्नेट का है, ये मैंने फ्रिज के इस साइड पे लगाया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये मतलब मैग्नेट वाले अगर मिल जाएं तो ये बहुत अच्छे हैं, ये आराम से लग जाते हैं। और यहाँ पे मैं अक्सर सामने तस्वीरें लटका देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे घर तस्वीरों का इतना शोर मचा होता है। मेरी अम्मी हमेशा ढूंढ रही होती, मेरी तस्वीर किधर है, मेरे हस्बैंड की तस्वीर, मेरी तस्वीर। तो तस्वीरें मैं ये सामने फ्रिज पे, फिर उस साइड पे मैं लटका देती हूँ। फिर जिसकी जिसकी होती है ना, वो यहीं से उतार लेते हैं और यहीं पे ही लटका देते हैं।
माल की है, बड़े काम आती है, मतलब जहाँ से भी हो ये ले लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वॉशरूम में, किचन में, दीवारों पे, उस दिन मैंने वो दीवार पे वॉल टेप लगाई है, वो वाली, ये वाली तस्वीर हैंग की है, इधर मैंने टेप लगा के ना दूसरी की है, तो वो गिर गई है। ये देखें, यहाँ पे ये वाली मैंने पिक्चर लगाई है, प्लेट लगाई है, उसके पीछे ये वाला लगा, ये मेरे पास था उस टाइम, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये ट्रांसपेरेंट इसकी जगह होता, ये नज़र भी ना आता, सिर्फ ये खाली आपका जो हैंगिंग प्लेट है ना ये नज़र आती, तो ये ज़्यादा प्यारा लगता बनिस्बत इसके। मतलब ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, जब भी हैंगिंग के पीछे नज़र नहीं आनी चाहिए। उस दिन मैं डबल टेप मैंने लगा के वो लटकाई है, तो वो गिरी है, वो गिर के प्लेट टूट गई है। और ये देखें, अब ये टेप इसके साथ डबल मैंने लगाई थी, वो है अभी ये वाली मैंने डबल टेप मंगवाई है, ये मैंने लगाई थी, ये गिर के ना ये टूट गई थी। यहाँ पे मैंने ये क्लॉक लगवाया है, और साथ में मैं चाह रही थी कि इसके नीचे ना काफ़ी सारी डेकोरेशंस लगा लूँ। यहाँ पे मैं चाह रही थी कि सारी छोटी छोटी ना डेकोरेशन प्लेट्स लगा लूँ, लेकिन ये वाले हुक मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, एक तो टूट गए, तो फ़िलहाल मैंने फिर पोस्टपोन कर दिया। चलें जी, जो एडहेसिव लेके आई थी उसे तो मैंने फ़ौरन से फ्रिज पे अरेंज कर दी है, चीज़ें भी मैंने हैंग कर दी हैं, और मुझे बहुत ही ये पसंद आया। मैं दूसरे वालों से तंग थी, वो तो कुछ दिनों बाद या तो गिर जाते थे या तो वो बुरे बड़े लगते थे लगने में। ये ट्रांसपेरेंट की तलाश में थी, तो खैर ये मिल गए हैं। अच्छा, अभी मैं इसके साथ ही कुछ ग्रोसरी लेके आई थी। मैं लेके आई थी ऑयल, क्योंकि ऑयल मेरा बिल्कुल ख़त्म था। मैं अपने लिए तो लेके आई थी जी बड़े वाला ऑलिव ऑयल, क्योंकि मैं अब खाना अपना जो है वो ऑलिव ऑयल में ही पकाती हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में डालती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में भी खाना बहुत अच्छा पक जाता है। तो इसे मैं डाल रही हूँ जग में। ये जग वैसे ऑयल का नहीं है, ये जग मैं लेके आई थी दूध के लिए, क्योंकि सुबह बलाई उतार के मैं एक्स्ट्रा दूध वो फ्रिज में रखने के लिए ये जग इस्तेमाल करती हूँ। बहुत कम जगह लेता है, दूध भी रखा रहता है, क्योंकि मैं एक रात के लिए देखती वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। सुबह उसकी बलाई बड़ी मज़ेदार सी और काफ़ी ज़्यादा आई हुई होती है, तो वो उतार के फिर एक्स्ट्रा दूध मैं इसमें रखती हूँ। लेकिन दूध के लिए मुझे फ़िलहाल ऑलिव ऑयल के लिए जग चाहिए था, मैंने इसमें डाल दिए, तो अच्छा लग रहा है वैसे। और मैंने जब इससे निकाला है ना, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है, तो ये भी इस जग की बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो अच्छा, इसे ऑयल के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, दूध के लिए कोई मैं और ले लूँगी। दूसरे जो जार हैं दालों वाले, वो मैंने साफ़ करके उन्हें अच्छे से ड्राई कर लिए। अभी हम इसमें डाल देते हैं दालें। अच्छा, दालों के लिए क्योंकि ये डब्बे कम थे, तो मैं इंशाल्लाह इसे मिलते जुलते और लेके आऊँगी, लेकिन मैं अपनी पूरी दालों, चने और जिसमें मैदा, जिसमें सूजी, सब कुछ आ जाएगा ना, मैं तकरीबन अब जो है वो मैंने शुरू किया कि वो मैं सारे एक ही जैसे डब्बे लेके आऊँगी। सब में एक ही जैसे जब रखे हुए ना बड़े प्यारे लगते हैं, ख़ास तौर पे जिस कैबिनेट में रखे ना, कैबिनेट बड़े ऑर्गेनाइज लगती है, आँखों को देखने में बहुत ही भली लगती है। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। डब्बे तो हमें हर हाल में लेने होते हैं, जिसमें दालें रखनी होती हैं वो तो हम हर हाल में लेते हैं, चाहे हम डिफरेंट लें, चाहे हम थोड़े महंगे लें, चाहे हम थोड़े सस्ते लें। लेकिन ये है कि अगर हम सस्ते भी ले लेंगे, ये सस्ते वाले हैं, अगर हम सस्ते भी ले लेंगे तो सिर्फ एक जैसे ले लेंगे तो वो हमारे किचन में 4 चांद लग जाएंगे। चने की दाल थोड़ी सी बच गई थी, मैंने कहा चलो आज निकाल लेती हूँ, मैं चने की दाल बना लूँगी। तो बाकी डब्बे जो है ना वो मैंने सारे फिल कर लिए थे, और इनकी जगह भी मैं अब तब्दील करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ रखूँगी। मेरे नंद ने ना अचार भेजा था, ये था इस डब्बे में, और मैंने अभी इसे निकाला है। मुझे वाकई ज़हन से निकल गया, ये मैंने जैसे ही रखा ना शटर में तो वही रखा रह गया। तो अभी मैंने निकाला है, तो मैंने कहा चलो इसको मैं अचार वाली जार चलो एक ही कर लेती हूँ। इस तरह जगह जगह काफ़ी जगह हो जाती है, तो एक ही मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मैं अभी ये जो अपनी दालों वाली जगह ना ये शटर में बना रही हूँ। पहले मैंने शटर में सारी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स रखी हुई है, मतलब डिफरेंट जूसर, चॉपर,
और ब्लेंडर, इस तरह की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो सारी मैंने इधर ही रखी हुई है। सैंडविच मेकर था वो भी मैंने यहाँ से हटा लिया है। तो फ़िलहाल तो मैंने कुछ जो ऊपर आ गए थे ना पोर्शन में, मतलब इस वाले मेरी कैबिनेट के ना इस शटर के दो हैं, दो पोर्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो नीचे जो है वो मैं सारी दालें सेट कर रही हूँ, क्योंकि ग्रोसरी की शटर बहुत अच्छा लगता है। मतलब शटर होता ही ग्रोसरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी रख लें तो कोई मसला नहीं, कुछ ग्रोसरी भी रख लें। लेकिन मैंने फिर सजेस्ट किया चलो ज़रा चेंज करते हैं, ज़रा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो चेंज करते हैं, आज ग्रोसरी इसी में ही सारी सेट कर लेते हैं। बहुत सा काम हो गया, थका देने वाला काम हो गया। मैंने चटनी बना के रखनी थी, अच्छा वो भी मैंने काफ़ी सारी ब्लेंड करके रखी है। मौसम अब चेंज हो गया है तो चटनी के अगर क्यूब्स मैं ना भी बनाऊँ ना, फ्रिज पे सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जब मैं रख देती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हल्की सी बर्फ़ जम जाती है। तो ये वहीं पे रख दूँगी, हल्की हल्की बर्फ़ भी जम जाएगी, सेफ रहेगी और चटनी बनाने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। खैर आज फिर मुझे और कुछ भी समझ नहीं आई, मैंने कहा चलो, थक बहुत ज़्यादा गई थी, अब मेरा बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन था, तो मैंने कहा अब इतनी जल्दी क्या करूं क्या करूं। तो सबसे आसान चीज़ चावल, हालांकि चावल मुझे मन है लेकिन फिर भी मैं एक कटोरी चावल मैं जब भी पकाती हूँ मैं ले लेती हूँ यार। अब दिल करता है ना, मतलब एक ही चीज़ खा खा के बंदा बोर हो जाता है। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, मैं मेडिसिन ज़रा प्रॉपर ले लूँगी और मैं थोड़ी सी ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ही भूख लगी है। सैलड मैंने कहा अच्छा चलो अच्छा खासा बना लेती हूँ। सैलड के साथ अगर थोड़े से चावल ले लिए जाए ना, एक तो वो अच्छे भी लगते हैं, दूसरा वो खाए भी जाते हैं, चलो पेट भी भर जाता है। पे मैं बस फटाफट से चावल किस तरह बनाती हूँ, मैं इस तरह करती हूँ कि प्याज लहसुन अदरक इनको मैं भून के, ख़ास तौर पे प्याज, क्योंकि प्याज अच्छा खासा टाइम लेते हैं, इतनी देर में आप दूसरी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। प्याज जब लाइट से ब्राउन होते हैं, मैं लहसुन अदरक वैसे बना होता है वो डाल देती हूँ, एक टमाटर काट के डाल देती हूँ। तो बस इसको हल्का सा भून के इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ, ताकि जलने का ना कोई गुंजाइश ना है, चावल ख़राब होने की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ आलू और मटर, मेरे बाय लक वो निकले हुए ही थे, तो मटर भी मैंने इसमें डाल दिए। गाजर भी मैंने यहीं पे फटाफट कट करके ना, मतलब आलू मटर और ये सब मसाला बनते बनते ही मैंने गाजर कट करके डाल दिए। अभी मैंने मसाला इन सबको कवर करके रख दिए, जितनी देर में मेरी सब्ज़ी भुन जाएगी उतनी देर में मैं सैलड तैयार कर लूँगी। मतलब मिनटों में कैसे चावल फटाफट बनाए जाएं, ये नहीं कि एक चीज़ आप रखें किसका वेट करें, बस सब चीज़ें तैयार करें, फिर हल्की आँच हल्की रखें, बस हल्का हल्का सा पानी अगर डालती जाएं और चीज़ें पकाती जाएं, सब्ज़ी डालती जाएं, आपकी एकदम से आपकी रेसिपी इतनी, मतलब जो होगा ना 15 मिनट का काम, वो ओनली 5 मिनट में आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने दम दी हुई है, मैंने कहा जल्दी से मैं सैलड काट लेती हूँ। मैंने सलाद के पत्ते इस तरह से डिस्पोजेबल में रखे हुए हैं, तो धो के मैंने वैसे ही धो के रख दिए, तो ये बिल्कुल फ्रेश हैं। बस मैंने निकाले हैं और काट लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल के उनमें उनको भी पानी डाल के रख दिए। बस सलाद के पत्ते डाले हैं, लेमन डाला है, टमाटर डाले हैं, जल्दी से बड़ा मज़ेदार सा सैलड तैयार कर लिया है। चलें जी, दावल चावल दावल चावल हमारे हो गए हैं तैयार। इतनी में मुझे भूख लगी थी ना, तो बस मैंने कहा बस फटाफट से मैंने इसको दम दे दिया। मैंने कहा बस अब आप ना जल्दी जल्दी से दम पे आ जाओ और हम खा लें, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी थी। आप डेली टाइम के साथ कोई भी एक दो एक्स्ट्रा काम कर लेना तो खाने पे तो देर होती ही होती है। तो ये तो हर घर की कहानी है, काम ख़त्म नहीं होते। हम काम को छोड़ के सोते हैं, काम हमें छोड़ के कभी भी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। तो बस हमारे चावल देखें कितने मज़ेदार से। आलू मटर वैसे सब्ज़ी आजकल जो आई हुई है ना, आलू मटर गाजर, इसके चावल बना लें, इसकी मिक्स सब्ज़ी बना लें। आजकल ज़रा थोड़ा मतलब खाने में थोड़ा बड़ी चेंजिंग से आई हुई है, साग आया हुआ है, मेथी आई हुई है, मिक्स सब्ज़ी आई हुई है, जो मर्ज़ी पका लेना। मौसम के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग अच्छी लगती है। शलजम मैंने उस दिन पकाए थे, थोड़े से कड़वे थे लेकिन अच्छे बन गए थे।
देखिए सैलड मैंने अच्छा खासा बना लिया है। तो अब इस पे इतना जितना, ये प्लेट मेरी नहीं है, मैंने एक कटोरी में डाला था सैलड, अच्छा खासा डाल लिया था कटोरी में, मैंने आधी कटोरी चावल की डाली थी। ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे चावल तैयार हो गए। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।